नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की रिश्ते की आउटकम और यूनिवर्स का एंजल का गाइडेंस। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 4 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन की करंट एनर्जी। द हारोफंट के एनर्जी में है आपके पर्सन। हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं आपके पर्सन की हारोफंट के एनर्जी में क्यों है। हारोफंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है जजमेंट का कार्ड। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है ये पूरी तरीके से स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर रहा है, स्पिरिचुअल तरीके से खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ये शादी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों में उनका ध्यान है, उन चीज़ों में उनकी दिमाग चल रहा है, रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है। जो लोग शादी वाले रिश्ते में हैं, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, वो इस रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है। लेकिन रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, परेशानी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इन चीज़ों से भी ये परेशान है। तो अभी ये अपनी माइंड को स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है, शादी को स्टेबिलिटी देने की कोशिश कर रहा है। जो रिश्ता बिखर गया था, जो रिश्ता रुक गया था, जो रिश्ता बहुत दिन पहले खराब हो गया था, उसको सही करने के बारे में सोच रहा है। इमोशन को कंट्रोल करके ये चाहते हैं कि रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, मैच्योरिटी दिखाना चाहता है। खास करके जो लोग शादीशुदा है उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत, एक स्टेबल शुरुआत आपके पर्सन चाहते हैं। ये इनकी करंट एनर्जी है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि, हम देख लेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। 3 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में हो आप। 3 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हो सकता है इनकी शादी को ये बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर शादी के बारे में सोच रहा है आपके साथ, या फिर खुद अगर ये पहले से शादीशुदा है तो अपनी इमोशन को कंट्रोल करके ये शादी पर फोकस करना चाहते हैं या फिर आपसे शादी की उम्मीद कर रहा है। देख लेते हैं 3 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके कि 3 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड क्यों आए हैं। 3 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो जिस तरीके से मानसिक परेशानी से गुजर रहा है और एक डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कहीं ना कहीं आप भी पैसे, स्टेबिलिटी, दिल का घाव ये लेके आप परेशान हो। आप रिश्ते में एक्शन लेना तो चाहते हो और आप रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहते हो, आप पैसों की स्टेबिलिटी पर भी काम कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं आप अपने आप से, अपने माइंड से इस चीज़ को कंट्रोल करने की भी एक कोशिश कर रहे हो। आपको ये लग रहा है कि मैं जो भी करूँगा, मेरे साथ यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है और मेरे पास वो सारी सुविधाएँ हैं, वो सारी रिसोर्सेज़ है, जिस तरीके से मैं इस रिश्ते को स्टेबल बना सकता हूँ। लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है? सामने वाला क्यों नहीं समझ रहा है? मैं जो पैसा जमा कर रहा हूँ, सेविंग्स कर रहा हूँ, रिश्ते को जिस तरीके से चला रहा हूँ, ये अपने रिश्ते के लिए ही है, अपने लोगों के लिए ही है, हमारे लिए है, लेकिन सामने वाला बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है, आपको मैनिपुलेटेड समझ रहा है, जिसकी वजह से आपका दिल टूट रहा है। क्योंकि ये इंसान शादी बचाना,
रिश्ते निभाना ये सब कुछ चाहते तो हैं, लेकिन वाद विवाद हो जाता है आपके साथ, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इनकी मेंटल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और आप जो टूटे दिल से तैयारी कर रहे हो इसकी भनक तक उनको नहीं है। तो इसी वजह से दोनों के दोनों अलग-अलग तरीके से परेशान हो। आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से सब कुछ सही कर सकते हो। कभी-कभी आपको ये लग रहा है क्यूरियस कि ये रिश्ते में माइंड गेम खेल रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है। कभी-कभी आपको लग रहा है मैं तो सही कर रहा था, सभी अच्छा जा रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया? और उनको क्या परी है कि ये खुद की इमोशन को कंट्रोल कर रहा है और आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है या फिर रिश्ते में मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ सोर्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड द मून के साथ। ये जो पर्सन है ना, ये आगे चल के इन प्रॉब्लम की हल निकालना चाहते हैं, झूठ से बात को सच तक लाना चाहते हैं, ट्रॉमा से बाहर आना चाहते हैं। डिससेटिस्फाइड, डिसअपॉइंटमेंट जो भी इनके दिल में चल रहा है, जिस वजह से भी ये परेशान है, ये सारी परेशानी का जड़ जो है ये खत्म करना चाहते हैं आपसे मिलके और बात करके, क्योंकि उनको लग रहा है कि झूठ कहा जा रहा है, उनको कुछ अनहोनी का डर लग रहा है, उनको डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीजों को ये क्लियर करना चाहते हैं और एक एक्शन लेके आगे बढ़ के रिश्ते के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स का कार्ड। ये रिश्ते में एक निर्णय इनको लेना पड़ेगा, ऐसा ये सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी क्या आगे चल के आप क्या चाहते हो इस रिश्ते से, खुद से या फिर इस पर्सन से। क्यूरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। आपको इस इंसान के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, अट्रैक्शन है। 3 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं डेथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल के साथ। डेफिनेटली आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ ना कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस रिश्ते के प्रति, इस इंसान के प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो। आप चाहते हो कि ये परेशानी खत्म हो जाए, रिश्ते दुविधा में ना रहे, आपके पर्सन दुविधा में ना रहे। हो सकता है ये अलग से शादीशुदा है, तो आप चाहते हो कि ये जगलिंग ना करे, दुविधा में ना रहे। जिस तरीके से एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता चल रहा था, उस तरीके से चले, परेशानी खत्म हो जाए और रिश्तों में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, ऐसा आप चाहते हो। क्योंकि आपके लिए बिल्कुल भी ये सही नहीं हो रहा है कि आपके पर्सन अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हैं और आपके साथ उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है जितना ये पहले करते थे। अब ये अपनी शादी को लेके चिंतित है, शादी को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहा है, शादी, कमिटेड होना, इन चीज़ों के बारे में सोच रहा है और आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप पूरी तरीके से जिस तरीके से उनके साथ रिश्ते में थे, प्यार, एडिक्शन, अट्रैक्शन, इस तरीके का रिश्ता आप निभाना चाहते हो। आप चाहते हो जैसा जो चल रहा था वैसे चले, जगलिंग के एनर्जी में ना आए, जो भी प्रॉब्लम है मिल के सॉल्व करेंगे, किसी की मदद लेना पड़े तो लेंगे, लेकिन रिश्ते से ये मूव ऑन ना करे आपके पर्सन। आप किसी कैप्रिकॉन, किसी स्कॉर्पियो
किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो, किसी टॉरस के साथ भी। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम क्या आता है। एक्यूरियस, आप लोगों के रिश्ते की आउटकम देख लेते हैं। एक्यूरियस, आपके रिश्ते की आउटकम क्या आता है। सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है आप लोगों के रिश्ते में एक दूसरे को आप याद भी करोगे, रिकॉन्सिलेशन भी होगा। लेकिन जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, हो सकता है फर्स्ट जो है आप लोग डिजिटल कम्युनिकेशन करो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में एट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आ गए हैं। तो डिजिटल कम्युनिकेशन आपका होगा। कुछ लोग हैं याद करते हुए मिलने भी आ सकते हैं, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं तो वो मिलने भी आएंगे, बात भी होगी। दुखी मन से ही सही, लेकिन आप लोग एक दूसरे को याद करते हुए जुड़ोगे। बहुत ज्यादा समझदारी का इस्तेमाल होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप लोग याद ही करोगे और अकेला रहना पसंद करोगे, क्योंकि एक पर्सन जो है वो अपने आप को स्टेबिलिटी में जुड़ने के बारे में सोच रहा है, सॉलिटेयर रहने के बारे में सोच रहा है, अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के बारे में सोच रहा है। कोई एक है जो दूसरे इंसान को याद करके परेशान हुआ जा रहा है। तो कुछ लोगों की रिकॉन्सिलेशन डिजिटल माध्यम से होगी, कुछ लोग मिलके रिकॉन्सिलेशन करेंगे, कैसा भी रिश्ता हो। कुछ लोग याद करके ही मन रिकॉन्सिलेशन करेंगे, एक दूसरे को याद करके, लेकिन मिलेंगे नहीं। जो लोग शादी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। एक्यूरियस, सिचुएशन विल बी इम्प्रूव, ये तो होना ही है। हर तरीके का रिश्ता जो है थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होगा, आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से स्टकनेस में चला गया था, ना समझी हो रही थी, तो उन चीजों में परिवर्तन आएगा। सिचुएशन जैसा है वैसा नहीं रहेगा, ये परिवर्तन होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।